प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कही सुनी में। कभी रामगढ़ और प्रतापगढ़ दो गांव थे। दोनों गांव वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं थे, पर दोनों के रास्ते में एक जंगल पड़ता था और पुराने समय में जब आने जाने के साधन नहीं होते थे तो ये रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था। और अपनी ये जो कहानी है यह उस समय की बात है जब पशु पक्षी और मनुष्य सब एक दूसरे की बात समझते थे। तो कहानी शुरू करूं। रामगढ़ में एक बालक रहता था जिसका नाम था बिल्लू, और बिल्लू के नाना नानी दूसरे गांव में रहते थे। एक बार बिल्लू की माँ को अपने घर पर बहुत काम था और बिल्लू अपनी नाना नानी के घर जाने की जिद करने लगा। माँ बोली, बिल्लू तुम देख तो रहे हो ना, आजकल खेतों में कितना काम है, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ नाना नानी के यहाँ। बिल्लू बोला, तो कोई बात नहीं माँ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। आखिरकार माँ ने लाचारी में बिल्लू को अकेले ही नाना नानी के घर जाने की इजाज़त दे दी। अगली सुबह माँ ने बिल्लू के लिए चूरमा बनाया और बिल्लू भी खुशी खुशी नाना के घर जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही बिल्लू जंगल में पहुंचा, उसे एक कौवा मिला। कौवा बिल्लू को खाना चाहता था। तभी बिल्लू ने हिम्मत करके कौवे से कहा, अभी तो मैं नाना के घर जाऊंगा, खीर चूरमा खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, तब तो मुझे खा लेना। कौवा मान गया और उसने काव काव करते हुए बिल्लू को जाने दिया। बिल्लू अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि उसे एक सियार आते हुए दिखाई दिया। बिल्लू को देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया। वह भी बिल्लू को खाना चाहता था, किंतु जैसे ही वह बिल्लू की ओर लपका, बिल्लू ने फिर साहस का परिचय देते हुए अपनी वही बात सियार को दोहरा दी। नाना के घर जाऊंगा, खीर चूरमा खाऊंगा, मोटा ताजा होकर आऊंगा, तब तो मुझे खा लेना। सियार को भी बिल्लू की बात जच गई और उसने बिल्लू को जाने दिया, लेकिन उसने साथ ही साथ बिल्लू को हिदायत दी कि कोई भी चालाकी ना करे। अब बिल्लू मन ही मन राम राम करता हुआ आगे जा रहा था कि आगे से उसे एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखकर बिल्लू डर गया और तुरंत भागकर झाड़ियों में छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। लेकिन ये क्या, भालू उससे पहले पहुंच गया और उसको पकड़ लिया। अब भालू भी बिल्लू को खाना चाहता था, लेकिन बिल्लू ने फिर वही पुरानी बात दोहराई, नाना के घर जाऊंगा, खीर पूरी खाऊंगा, मोटा ताज़ा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना, तब मुझे खाने में और भी मज़ा आएगा। भालू ने उसे चालाकी ना करने की चेतावनी देते हुए आगे जाने दिया। बिल्लू मन ही मन बहुत उदास हुआ और आगे बढ़ने लगा। अभी वह कुछ ही दूर आगे गया था कि उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर भी उसे देखकर खाने को मचल उठा। वह जैसे ही खाने के लिए बिल्लू की ओर लपका, बिल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, शेर मामा आप मुझे बाद में खा लेना, अभी तो मैं नाना के घर जाऊंगा, खीर चूरमा खाऊंगा, मोटा ताज़ा होकर आऊंगा, तब तो मुझे खा लेना। शेर ने भी दहाड़ते हुए उसे कहा, अब एक ही महीने में वापस लौट आना और मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। बिल्लू एकदम रुआंसा हो गया और अब वह जल्द से जल्द अपने मामा के घर पहुंच जाना चाहता था। अब तक बिल्लू को अपने अकेले आने की गलती का एहसास भी हो चुका था।
अगर वह अकेला ना होता तो सभी बच्चा समझकर उसे खाने न दौड़ते। अब बिल्लू को अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। जैसे तैसे करके वह अपने नाना के घर पहुँच गया। नाना के घर पहुँचकर वह बहुत खुश हुआ और खेलने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जंगल के सभी पशुओं की याद आ गई। वह मन ही मन कुछ उदास रहने लगा। नानी मामी उसकी खूब सेवा करती, खीर बनाती, चूरमा बनाती, लेकिन वह किसी भी प्रकार खुश न होता। नानी ने एक दिन उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और परेशानी पूछी। नानी के सामने बिल्लू रो पड़ा और जंगल में हुई घटना के बारे में नानी को बता दिया। नानी ने उससे कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब अपने आप संभाल लूँगी, तू खूब खेल खा पी। नानी की बात सुनकर बिल्लू भी सब कुछ भूलकर खेलने खाने में मस्त हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। वह भी मोटा और स्वस्थ हो गया। अब नानी ने एक ढोलकी बनाई, उसमें पहिए लगाए, उसमें बिल्लू को उस ढोलकी में बैठा दिया। ढोलकी को धक्का देकर चलता कर दिया। ढोलकी को चलने से पहले, उसको भेजने से पहले नानी ने बिल्लू के कान में कुछ समझाया। ढोलकी जब जंगल से निकलने लगी तो उसे सबसे पहले शेर मिला। शेर ने ढोलकी से पूछा, ढोलकी तूने बिल्लू को देखा? ढोलकी के अंदर बैठे बिल्लू ने कहा, कौन बिल्लू, कौन तू? चल मेरी ढोलकी ठुमक ठूं। ये कहकर ढोलकी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर भालू मिला। भालू ने फिर पूछा, ढोलकी तूने बिल्लू को देखा? बिल्लू ने फिर जवाब दिया, कौन बिल्लू, कौन तू? चल मेरी ढोलकी ठुमक ठू। फिर ढोलकी आगे बढ़ी। आगे मिला शियार। उसको भी ढोलकी में बैठे बिल्लू ने वही उत्तर दिया। और जंगल लगभग पार होने ही वाला था कि तभी कौवा ढोलकी को मिला। कौवे ने पूछा, काऊ काऊ, ढोलकी तूने बिल्लू को देखा? काऊ काऊ। ढोलकी के अंदर बैठे बिल्लू ने कहा, कौन बिल्लू, कौन तू? चल मेरी ढोलकी ठुमक ठू। लेकिन कौवा ठहरा चालाक जाति का प्राणी। उसने बिल्लू की आवाज़ को पहचान लिया और चोंच मारकर ढोलकी को तोड़ने लगा। उसे ढोलकी तोड़ते देख बाकी पशु भी ढोलकी तोड़ने लगे। अब ढोलकी के टूटते ही ढोलकी के अंदर से निकला बिल्लू और सारे पशु अब उसको खाने के लिए आपस में लड़ने लगे, मैं पहले खाऊं कि मैं पहले खाऊं। इतने में बिल्लू को एक विचार आया। उसने सब पशुओं को लड़ने से रोका और बोला, तुम सब मत लड़ो, रेत की एक ढेरी बनाओ, उस पर मैं बैठ जाता हूँ और जिसको जितना खाना है उतना ही खा ले। सभी पशुओं को उसकी बात पसंद आई और सब ने मिलकर रेत की एक ऊंची सी ढेरी बना दी। बिल्लू को उस पर बिठा दिया। सभी पशु चारों ओर से उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ने लगे। जैसे ही सब उसके बिल्कुल पास पहुँचे, वैसे ही बिल्लू ने चारों ओर रेत और नानी की दी हुई लाल मिर्ची उड़ा दी। सब पशुओं की आंखों में रेत, दर्द और लाल मिर्च भर गई और बिल्लू मौका देखकर घर भाग आया। कहते हैं उसके बाद से पशुओं ने मनुष्य पर विश्वास करना छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी बिल्लू और ढोलकी।